मैं भाइयों आप लोगों का एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगा इस वीडियो में। एग्जैक्टली सिर्फ वही चीज बताऊंगा जो काम करती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 60% इफेक्टिव है, 70% इफेक्टिव है। 100% जिस चीज ने काम किया मेरे लिए टू गेट अ वाइड फ्रेम, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। एग्जैक्टली ये चीजें कर लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिमाग से हर एक चीज निकालो, चाहे वो वी टेपर के बारे में हो, चाहे वो वाइड बैक के बारे में हो, वाइड फ्रेम के बारे में हो। सिंपल चीज तुमने सुनी होगी, तुम्हें क्या लगता होगा कि भाई शोल्डर बढ़ा लो। सब यही बोलते हैं भाई शोल्डर को ट्रेन करो तुम वाइड हो जाओगे। या फिर तुम्हें भी लगता होगा कि भाई वाइड फ्रेम का मतलब क्या है, कि वी टेपर का मतलब क्या है, कि ये वाला पार्ट ऊपर वाला चौड़ा होना चाहिए, नीचे वाला पतला होना चाहिए। सिंपल। तो ऐसी एक्सरसाइज बताओ जिससे ऊपर वाली चीजें टारगेट हो जाए और नीचे वाला मैं ट्रेन नहीं करना चाहता हूं। देखो सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लो कि ह्यूमन बॉडी ना कहीं अगर तुम देखो तो वो वी टेपर ऑलरेडी होती है, ठीक है। अगर तुम एक हेल्दी बॉडी मान के चलोगे, ठीक है, इमेजिन करके देख लो, उसमें वो कहीं ना कहीं वी टेपर वाला शेप अपने आप आ रहा होगा। ऐसे वाला वो क्रिसमस ट्री वाला शेप कहीं किसी की बॉडी का पैदा होते ही नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो हेल्दी बॉडी होती है वो ऊपर से ऑलरेडी वो फ्रेम जो बॉडी फ्रेम है ना वो ऐसा होता है। जेनेटिकली बहुत रेयर है कि तुम लोग का फ्रेम ही ऐसा है। अदरवाइज उसमें बताऊं सबसे नंबर वन चीज वो है फैट। फैट की वजह से तुम्हारा पूरा प्रोपोर्शन जो है वो बेकार हो रखा है। सिंपल सी चीज, सबसे नंबर वन एडवाइस, फैट कम करके देखो, तुम्हारा वो फ्रेम अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अब करते हैं ट्रेनिंग की बात, लेकिन सबसे नंबर वन एडवाइस है वो है फैट। गेट लीन, ठीक है। 10-15% नीचे से आते जाओ, जितना आते जाओगे उतना ज्यादा वाइड फ्रेम बनता जाएगा। सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं है भाई। मैं एक 6 साल के बच्चे को बोलूंगा ना ये बात कि सिंपल चीज फैट कट डाउन कर, तेरा वो जो वी टेपर है वो निकल के आएगा। तो तुम लोगों को मैं यही बता रहा हूं, सबसे पहली नंबर वन चीज क्या है, गेट लीन, ठीक है। तुम्हारा अपने आप तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारा वी टेपर आ रहा है। अच्छा, अब तो फिर वो क्या होता है कि भाई ऊपर वाला कैसे चौड़ा करें हम, या फिर लैट्स को कैसे बड़ा करें। सिंपल चीज देखो, तुम्हें पता होगा बैक बहुत ज्यादा काम आती है। अब बैक की वजह से जो तुम्हारा वाइड फ्रेम दिख रहा है, बहुत लोग गलती करते हैं कि वो करते हैं भाई पुलअप्स या फिर लैट पुल डाउन करते रहेंगे। मैं तुम्हें सिंपल बोल रहा हूं, लैट पुल डाउन या फिर पुलअप्स कहीं ना कहीं एक चीज देखो, एक ही मूवमेंट नहीं है, वर्टिकल मूवमेंट है कि तुम लोग ऊपर से किसी चीज को नीचे खींच रहे हो। तुम्हारे लैट्स टारगेट हो रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन बैक ऐसे नहीं बनती है। मेरे को ये लगता था, मैं भी ये करता था कि भाई पुलअप्स के अलग अलग वेरिएशन कर रहा था। पहले ऐसे कर रहा हूं, फिर ऐसे वाले कर रहा हूं, फिर ऐसे वाले कर रहा हूं, वाइड कर रहा हूं। नहीं, मैं बोलूंगा वर्टिकल से ज्यादा रोइंग पे ध्यान दो। क्यों? क्योंकि जो वर्टिकल वाले जो पुल्स है ना, वर्टिकल मूवमेंट्स है, वो तुम लोगों के कहीं ना कहीं वो वाइड करने में मदद करेगा। लेकिन जो तुम्हें एक्चुअल में वाइड लग रहा है ना, वो आराम से तुम्हारा एक मूवमेंट में निकल जाएगा। अलग अलग वेरिएशन करके तुम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। सिंपल सी चीज समझो, ठीक है, कोई नहीं बताएगा तुम्हें। रोइंग पे ध्यान दो। रोइंग से क्या होगा, तुम लोगों की जो बैक है वो थिक होगी। एंड मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, बैक एक ऐसी इतनी बड़ी मसल ग्रुप है, तुम्हें कितनी बड़ी मसल ग्रुप है, ठीक है, बैक। इसमें जितनी तुम थिकनेस लाओगे ना, उतने तुम अच्छे लगोगे। तो थिकनेस पे काम करो, विच कम्स फ्रॉम रोइंग। अब रोइंग के लिए तुम लोग टी बार कर सकते हो, ठीक है, या फिर तुम लोग बारबल रोज कर सकते हो, डंबल रोज कर सकते हो, ठीक है, जो वन हैंड डंबल रोज होती है वो तुम कर सकते हो। इन पे ध्यान दो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पुल्स, ठीक है, इन पे ध्यान दो। वर्टिकल के लिए अलग अलग वेरिएशन करना इस टाइम वेस्ट। 1 या 2 मिनट पकड़ो, पुलअप्स पकड़ो, वार्म अप कर लो पुलअप से, कि जितने तुम्हें करना है, मैं कुछ नंबर नहीं बोलूंगा। दूसरा लैट पुल डाउन, वाइड ग्रिप वाले लैट पुल डाउन कर लो, सिंपल, खत्म। उसके बाद काम करो आप थिकनेस पे। अब थिकनेस के लिए रोज करना है तुम लोग को, बारबल रोज, टी बार, डंबल रोज या फिर हॉरिजॉन्टल पुल, वो सब कर लो, सिंपल, खत्म। कोई नहीं बताएगा तुम्हें पूरे यूट्यूब में। मैं तुम्हें जेन्युइनली वाली एडवाइस दे रहा हूं जो 100% काम करती है, ठीक है। सब तुम्हें बोलेंगे कि भाई लेटरल रेज करो, ठीक है, लेटरल हेड अपना ट्रेन करो, शोल्डर का काम आता है, काम आता है। लेकिन जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है वो है भाई बैक की थिकनेस। जितनी बैक की थिकनेस होगी उतना ज्यादा मजा आ जाएगा तुम्हें। सेकंड चीज, अब बैक पे ही तुम्हें काम करना है, विच इज लोअर बैक। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैं लोअर बैक भी ट्रेन करूंगा तो कहीं ना कहीं यार नीचे वाला प्रोपोर्शन भी बड़ा होता जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तुम लोग को लोअर बैक को ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोअर बैक के लिए तुम लोग सिंपल क्या करो, बैक एक्सटेंशन होती है, एक मशीन होती है, उसमें बैक एक्सटेंशन तुम कर सकते हो। बेसिकली या तो डेडलिफ्ट कर लो, या फिर बैक एक्सटेंशन वाली अगर मशीन है उसमें प्लेट्स पकड़ के वो चीज कर लो, सिंपल, खत्म करो। बाकी शोल्डर तुम ट्रेन कर ही रहे होगे, मेरे को पता है, तुम लोग ऑलरेडी बहुत बार सुन लिया, इसलिए मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा ही नहीं, शोल्डर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। सिंपल शोल्डर तुम्हें पता ही है। लेकिन अब तुम समझो, तुम्हें जो वो फ्रेम बनाना है ना, उसमें एक इल्यूजन क्रिएट करना होता है। इल्यूजन कैसे क्रिएट होता है, सिंपल, तुम्हें पता, मैं नहीं बता रखा कि नीचे वाला पार्ट पतला होना चाहिए, ऊपर वाला वाइड होना चाहिए, एकदम चौड़ा होना चाहिए, उसको अच्छे से ट्रेन किया होना चाहिए। अब उसको ट्रेन करने के लिए तुम लोग देखो, नॉर्मल अगर तुम खड़े हो, तुम क्या ऐसे खड़े होते हो? नहीं खड़े होते हो ना, क्या करते हो, तुम्हारे हाथ जब नीचे होते हैं, ये हाथ का प्रोपोर्शन भी तो ऐड हो रहा है कहीं। ये हाथ का जो प्रोपोर्शन ऐड हो रहा है, इसको ऐड करने के लिए तुम लोग को बेसिकली हाथ में भी काम करना है। और हाथ में काम करने के लिए मैं तुम्हें जेन्युइनली बोल रहा हूं, ट्राइसेप्स को ट्रेन कर लो, दैट्स इट। ट्राइसेप को अगर तुमने ट्रेन कर लिया, तुम्हारे आर्म्स बड़े लगेंगे, आर्म्स बड़े लगेंगे तो ऊपर वाला प्रोपोर्शन भी बड़ा लगेगा, ठीक है। आर्म्स, ये तुम्हारे जो बाइसेप और ट्राइसेप है, ये यहाँ नीचे कमर तक नहीं जाते हैं, ऊपर ही रहते हैं ना, लैट्स के आसपास रहते हैं। तो इसको भी ट्रेन करो, खाली लैट पुल डाउन करने से कुछ नहीं होगा। ये चीज ट्रेन करो। ट्राइसेप ट्रेन करो। ट्राइसेप के लिए मैंने कल ही वीडियो डाली है, तो उसको जाके एक बार देख लेना। वाइड होने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तुम लोगों ने लेटरल डेल्ट सुना होगा कि लेटरल रेजेस करो।
मैं तुम्हें बोलूंगा रियर डेल्ट्स करो, ठीक है। रियर डेल्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करो, जितना लेटरल पे कर रहे हो ना उतना रियर पे भी करो। रियर अगर अंडर डेवलप्ड हो जाएगा ना तो कहीं ना कहीं वो प्रोपोर्शन बेकार लगेगा। तुम साइड से ऐसे मुड़ोगे, अपना ये फ्रंट डेल्ट तुमने ट्रेन कर रखा है, चेस्ट ट्रेन कर रखे बढ़िया करके, लेटरल लेग्स तुम बहुत सारे दबा के कर रहे हो, रियर डेल्ट्स को ट्रेन ही नहीं कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पूरा प्रोपोर्शन बिगड़ जाएगा एकदम। अगर वाली बिल्ड चाहिए ना बिल्कुल स्टेरॉइड वाली, लोग बोले कि भाई स्टेरॉइड वाले लिगेशन लगा दे तुम पे, उसके लिए तुम लोगों को रियर डेल्ट्स भी ट्रेन करना पड़ेगा। शोल्डर को पूरा 3D अगर बनाना है, ठीक है, और शोल्डर कितना काम आएगा तुम्हारे वी टेपर पे तुम्हें खुद को पता है, ठीक है। तो बस रियर डेल्ट को भी बहुत ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत है जितना तुम लोग लेटरल डेल्ट्स को कर रहे हो, ठीक है। इवन मैं बोलूंगा ज्यादा ही ट्रेन करो, ताकि क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक उस पर इतना ज्यादा काम नहीं किया होगा जितना तुमने लेटरल और फ्रंट पे कर लिया है। अगली एक अंडररेटेड चीज जो कि होते हैं भाई ट्रैप्स। अब ट्रैप्स के लिए मैं तुम्हें बोलूंगा तुम लोग खाली अगर श्रग्स कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं काम नहीं आती है। मैं तुम्हें बोलूंगा जो टी बार मैंने तुम्हें बताई ना अभी, टी बार किसके लिए, रोइंग के टाइम पे बोली मैंने टी बार, अगर तुम लोग वाइड ग्रिप पे करोगे और थोड़ा सा ऊपर करके ग्रिप पकड़ोगे, मे बी तुम लोग और भी वेरिएशंस भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास टी बार वाली इक्विपमेंट है जिम में, उसे कभी भी इग्नोर मत करना। उसे ये नहीं कि इसके बदले कुछ और लगा लेता हूँ, टी बार को जरूर करो। मैं खुद आज के टाइम पे रोज कर रहा हूँ टी बार, ठीक है। और टी बार जब तुम थोड़े से वाइड करके ऊपर की तरफ पकड़ोगे ना, तुम्हारे ट्रैप्स भी ट्रेन होते रहते हैं, तो उसको भी तुम लोग अच्छे से करो। और श्रग्स अगर जब भी कर रहे हो, श्रग्स को ट्राई करो जितना हैवी कर सकते हो, ठीक है, मतलब इतना हैवी कि तो। और पोजीशन तुम्हें पता होनी चाहिए श्रग्स की क्या होती है। श्रग्स करते समय तुम लोग को थोड़ा सा आगे को टिल्ट होना है, ऐसा नहीं कि तुम लोग सीधे खड़े होकर कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा आगे को टिल्ट होना। ट्रैप्स को ट्रेन कर लो, काम खत्म। लेजिट जितनी मैंने तुम्हें चीजें बताई ना, ये 100% इफेक्टिव है अगर तुम लोग को एक वाइडर फ्रेम चाहिए, अगर तुम लोग को एक्चुअली में वी टेपर चाहिए। सबसे नंबर 1 रूल मैंने तुम्हें बताया, विच इज गेटिंग लीन। अगर तुम लोग लीन नहीं हो, तुम लोग का वो क्रिसमस ट्री वाला जो भी फ्रेम है ना वो बना रहेगा। काम करो इन सारी चीजों पे, खासकर ट्राइसेप, रियर डेल्ट, और मैं तुम्हें रोइंग बैक की थिकनेस पे काम करो, लीन हो जाओ, ठीक है, और ट्रैप्स पे काम कर लेना, काम खत्म। इतना ही सुनने की जरूरत है, बाकी इसके अलावा तुम्हें कभी भी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, और ऐसे ही काम की वीडियो मैं चैनल पे रोज डाल रहा हूं और डालता रहूंगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दैट्स फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द वीडियो, देन कीप हसलिंग, बी मैन, पीस।